गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम जीनस तक कवर कर चुके हैं। आज हमारी थर्ड कैटेगरी है फैमिली। तो फैमिली क्या होती है? फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। जब हम बहुत सारे जीनस को एक साथ रखते हैं तो उस ग्रुप को हम फैमिली बोलते हैं। तो फैमिली में क्या होता है कि कॉमन कैरेक्टर्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। फैमिलीज़ को हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेस पे कैरेक्टराइज्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जीनस है सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। ये तीन जो जीनस है इनको हम सोलिनेशिया फैमिली के अंदर रख देते हैं, सोलिनेशिया फैमिली के अंदर कवर कर देते हैं इसको। ऐसे ही एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास जीनस है पैंथेरा एंड फेलिस, इसको हम फेलिडिया फैमिली में रखते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि प्लांट्स के केस में फैमिली के लास्ट में जिसके पीछे ACEA ईशिया लग जाए वो प्लांट की फैमिली को डिनोट करता है, और जिसके पीछे IDAE लग जाए आइडिया वो एनिमल की फैमिली को डिनोट करता है। इसके बाद हमारे पास हमारा फोर्थ कैटेगरी है ऑर्डर। तो ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स और कम हो जाएंगे फैमिली से भी, या फिर जीनस स्पीशीज से और कम हो जाएंगे इनके सिमिलर कैरेक्टर्स या कॉमन कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट फैमिलीज सोलेनेशिया, अभी हमने बात किया है कि प्लांट की फैमिली कौन सी है? सोलेनेशिया, जिसके अंदर हमने तीन जीनस को रखा हुआ है, सोलेनम, पिटोनिया एंड धतूरा। तो अभी हमारे पास क्या है कि प्लांट की फैमिली सोलेनेशिया एंड कन्वोवोलिशिया, ये भी एक फैमिली होती है प्लांट्स की। इन दोनों को अगर हम एक साथ कंसिडर करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। और इनका ऑर्डर क्या बनता है? पॉलीमोनियल्स। ऐसे ही एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की फैमिली कौन सी है? फेलिडिया एंड कनिडिया। इनको हम कार्निवोरा ऑर्डर में प्लेस्ड करते हैं। इसके बाद हमारी फिफ्थ कैटेगरी है क्लास। तो क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स को हम एक साथ रखते हैं तो वो क्या बनता है? क्लास बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर इन एनिमल्स द ऑर्डर लाइक प्राइमेटा एंड कार्निवोरा आर प्लेस्ड इन क्लास मैमल्स। क्लास मैमल्स। ऐसे ही इसके बाद हमारी सिक्स्थ कैटेगरी है फाइलम। तो क्लासेस लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। जब हम बहुत सारी क्लासेस को एक साथ रखते हैं तो हमारा क्या बनता है? फाइलम बनता है। ये हमारा नेक्स्ट हायर कैटेगरी है फाइलम। तो फाइलम को हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। अगर हम ऐसे ही अलग अलग क्लासेस को ग्रुप में लगा दें तो क्या होगा? प्लांट्स के केस में अगर हम अलग अलग क्लासेस का ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम डिवीज़न बोलते हैं। तो प्लांट्स के केस में डिवीज़न को यूज़ करना है और एनिमल्स के केस में फाइलम को यूज़ करना है। और फिर हमारी लास्ट जो कैटेगरी है वो है किंगडम। तो जितने भी फाइला या डिविजन्स हैं उन सबको कंबाइन करके जो ग्रुप बनता है उसको हम किंगडम बोलते हैं, और ये सबसे बिग कैटेगरी होती है। तो हमारे पास 5 किंगडम रहेंगे जिनकी हम आगे स्टडी करेंगे, जिसमें किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा रहता है। तो इनके इस सीरीज को, जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज रहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हायरार्किकल अरेंजमेंट। तो इसमें आपने जो याद रखना है कि जो स्पीशीज होती है उसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और जीनस में स्पीशीज से सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और बाद में इसके ऊपर जाते जाते सिमिलैरिटीज़ कम होती जाती हैं।
ऑर्गेनिजम्स के कॉमन करैक्टर कम होते जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जीनस में कॉमन करैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू स्पीशीज़। और स्पीशीज़ में और क्या याद रखना है आपने कि इसमें ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम होता है, और जैसे जैसे हम क्लासेस में ऊपर बढ़ते हैं, कैटेगरीज में ऊपर बढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ता जाता है। जैसे कि किंगडम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे और स्पीशीज़ में सबसे कम नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। तो हमारे पास कुछ नेम्स हैं इन्हीं की एग्जांपल्स के तौर पे, जैसे कि मैन का कॉमन नेम देखा जाए तो क्या रहता है, मैन रहता है, ह्यूमन रहता है। और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस। इसमें जीनस क्या रहता है, होमो, सेपियंस क्या रहता है, स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ हमें क्या मिल गई, सेपियंस, जीनस क्या मिल गया, होमो। इसके बाद हमारे पास फैमिली, तो मैन की जो फैमिली रहती है वो होमिनिडिया होता है। अभी अभी हमने बात की थी कि फैमिली अगर एनिमल्स की बात की जाए तो उसके पीछे में आएगा आइडिया, IDAE। अगर प्लांट्स की बात करें तो उसमें आएगा ईशिया, ACAEA। तो फैमिली के बाद क्या आता है, ऑर्डर। तो मैन का ऑर्डर कौन सा होता है, प्राइमेटा। फिर क्लास, तो मैन की क्लास कौन सी है, मैमालिया। फिर फाइलम, तो मैन का फाइलम कौन सा है, कोरडेटा। फिर किंगडम, तो मैन का किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। ऐसे ही हमारे पास हाउस फ्लाई के लिए है, कॉमन नेम क्या है, हाउस फ्लाई। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। इसमें दो वर्ड है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो इसमें पहला वर्ड क्या होता है, जीनस होता है, और फिर होती है स्पीशीज़। तो इसमें स्पीशीज़ क्या मिल गई हमारे पास, डोमेस्टिका, और जीनस क्या है हमारे पास, मस्का। तो जीनस हमारे पास मस्का हो गया, स्पीशीज़ हमारे पास डोमेस्टिका होगी। फिर फैमिली, तो हाउस फ्लाई की फैमिली क्या रहती है, मस्कीडिया। ये भी एनिमल है इसलिए IDAE, मस्कीडिया। उसके बाद ऑर्डर देखें तो डिप्टेरा इसका ऑर्डर होता है। फिर क्लास देखें तो इसकी इंसेक्टा क्लास होती है। फिर फाइलम देखें तो आर्थ्रोपोडा होता है, और किंगडम देखें तो एनिमेलिया रहेगा। तो अभी हम प्लांट्स के कुछ नाम्स देख लेते हैं, प्लांट्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि कॉमन नेम में क्या है, मैंगो। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या रहता है, मैंगीफेरा इंडिका। इस बायोलॉजिकल नेम को कभी कभी साइंटिफिक नेम से भी जाना जाता है। तो क्या है इसका साइंटिफिक नेम, मैंगीफेरा इंडिका। इसमें मैंगीफेरा क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पीशीज़। तो इसकी हमें स्पीशीज़ क्या मिल गई, इंडिका, और जीनस क्या मिल गया, मैंगीफेरा। जीनस के बाद हमारे पास रहती है फैमिली, तो इनकी फैमिली कौन सी है, एनाकार्डिशिया। तो इसमें ईशिया आ चुका है, तो मतलब कि ये प्लांट्स की फैमिली है, प्लांट से रिलेट करती है। इसके बाद फैमिली के बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर। तो मैंगो का ऑर्डर क्या है, स्पिनडेल्स। इसकी क्लास कौन सी है, डाइकोटलिडन। इसकी डिवीज़न कौन सी है, एंजियोस्पर्मी। हमने एनिमल में पीछे एग्जांपल्स देखे हैं, उसमें हमने फाइलम लिखा था। अभी ये प्लांट्स है तो प्लांट्स में क्या यूज़ करते हैं, हम डिवीज़न यूज़ करते हैं। तो इसकी डिवीज़न कौन सी है, एंजियोस्पर्मी। तो इसका किंगडम कौन सा रहेगा, प्लांटी। फिर वीट देखें तो वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसमें ट्रिटिकम क्या है, इसका जीनस, और एस्टिवम क्या है, इसकी स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ हमें मिल गई एस्टिवम, जीनस क्या मिल गया, ट्रिटिकम। इसकी फैमिली कौन सी है, पोशिया। इसमें भी अभी ACEAE आ चुका है, तो ये प्लांट से रिलेट करता है। और इसका ऑर्डर कौन सा है, पोल्स। इसकी क्लास कौन सी है, मोनोकोटिलिडनिया, और इसकी डिवीज़न कौन सी है, एंजियोस्पर्मी। तो इसका किंगडम कौन सा रहेगा, प्लांटी। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थी बायोलॉजिकल नेम या फिर हायरार्किकल अरेंजमेंट की। तो इसके बाद हमारे पास रहता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स
ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या उनकी स्टडी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो हमारी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। पहला है हमारे पास हर्बेरियम। टैक्सोनॉमिकल एड्स में पहला हमारे पास क्या है? हर्बेरियम। तो हर्बेरियम की डेफिनेशन क्या है? हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पीसीमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। हमारे पास शीट्स होती हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं? प्लांट्स को रख लेते हैं ड्राई करके और फिर उनको हम स्टोर कर लेते हैं। जैसे हमने अपनी लाइफ में देखा है, तो हम क्या करते हैं प्रीवियस क्लासेज में या फिर लोअर क्लासेज में, हम कोई रोज़ का फ्लावर लेते हैं, उसको हम बुक या फिर अपनी नोटबुक के अंदर रख लेते हैं। तो जब फिर 1-2 साल के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद हम उस नोटबुक को खोलते हैं तो वो अंदर ड्राई हो चुका होता है और प्रिजर्व रहता है, ऐसे स्टोर रहता है। तो वो भी एक तरह का हर्बेरियम होता है। याद रखना है कि इसमें ड्राई करना ज़रूरी होता है। किसी भी प्लांट के पार्ट को ड्राई करके ही हम उसको प्रिजर्व करते हैं, शीट्स के अंदर उसको हम प्रिजर्व करते हैं और बाद में हम इन शीट्स को कलेक्ट कर लेते हैं एज आ स्पीसीमेंस और उनको रीअरेंज कर लेते हैं। और इनको जो शीट्स को अरेंज किया जाता है उनको हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। हर्बेरियम शीट के साथ एक लेबल लगाता है, उस लेबल के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है। और वो कौन सी इन्फॉर्मेशंस होती है? जैसे कि उसके ऊपर डेट होगी, जिस दिन उस सैंपल को लिया गया होगा। फिर क्या होगा? उसके ऊपर प्लेस ऑफ कलेक्शन, इस सैंपल को कहाँ से लिया है, उस प्लांट का इंग्लिश या लोकल नेम लिखा होगा उसके ऊपर, फैमिली क्या है उसकी वो लिखी होगी उसके ऊपर, और ये सैंपल किसने कलेक्ट किया है, कलेक्टर्स नेम भी उस लेबल के ऊपर लिखा होगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लेबल के होगी, इसको हम हर्बेरियम शीट के साथ अटैच करके स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास टैक्सोनॉमिकल ऐड है वो है बोटेनिकल गार्डन्स। तो बोटेनिकल गार्डन्स होता क्या है? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस पर्पसेस। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ लिविंग प्लांट्स होते हैं जिनको हम फ्यूचर में स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करने में यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक प्लांट के ऊपर एक लेबल लगाता है। जैसे हर्बेरियम शीट्स में लेबल लगाता है जिसके ऊपर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे ही हर एक प्लांट के ऊपर हम एक लेबल लगा देते हैं जिस लेबल के ऊपर उस प्लांट का बोटेनिकल नेम और उसकी फैमिली लिखी होती है। तो हमारे पास वर्ल्ड में जो फेमस बोटेनिकल गार्डन होता है वो क्यू में है। क्यू कहाँ पे स्थित है? इंग्लैंड में। तो वो द वर्ल्ड्स फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू, और ये क्यू कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो हमारे इंडिया में भी एक बोटेनिकल गार्डन है जिसका नाम है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, और ये हावड़ा में है। ऐसे ही नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो ये 3 बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको बोटेनिकल गार्डन के रिलेट में याद रखनी है। फिर हमारे पास तो थर्ड टैक्सोनॉमिकल एड है वो है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। हम म्यूज़ियम में भी प्लांट्स को या एनिमल्स को स्टोर करके रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं। क्यों कलेक्ट करके रखते हैं? ताकि हम इनकी फ्यूचर में स्टडी कर सकें, इनका रेफरेंस ले सकें। तो स्पीसीमेन को हम प्रिजर्व कैसे करते हैं म्यूज़ियम में? तो देखो, स्पीसीमेंस को हम एक सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं जिसका नाम होता है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रिजर्व एज ड्राई स्पीसीमेंस। तो प्लांट्स और एनिमल्स को हम ड्राई स्पीसीमेंस के तौर पे भी स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह को हम किल करके, ड्राई करके, उनको पिनिंग करके
इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व करके एग्जिबिट कर सकते हैं। म्यूज़ियम में आपको स्केलेटन्स वगैरह भी प्रिजर्व हुए मिलते हैं। इनमें क्या है कि डायनासोर्स वगैरह, ह्यूमन बींग्स का स्केलेटन भी मिलता है। फिर फोर्थ वन जो हमारे पास है वो है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स नॉर्मली जू को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और इनको प्रोटेक्ट करता कौन है, इनकी केयर कौन करता है, ह्यूमन बीइंग्स इनकी केयर करते हैं। तो हम जूलॉजिकल पार्क्स क्यों बनाते हैं, ताकि हम एनिमल्स के बारे में स्टडी कर सकें, उनके बारे में पढ़ सकें कि उनका फूड हैबिट्स कौन सी है या फिर उनका बिहेवियर कैसा है। जूलॉजिकल पार्क्स में हम ये स्टडी करने के लिए एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके उनकी कलेक्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। These animals are provided with similar conditions as their natural habitats। हम इनको जूलॉजिकल पार्क्स में उनकी सिमिलर कंडीशंस जैसा कि वो नेचुरल हैबिटेट्स में फील करते हैं, वैसे ही कंडीशंस इनको हम जूलॉजिकल पार्क्स में प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वन जो हमारे पास है वो है की। तो की क्या होता है, की नॉर्मली हम यूज़ करते हैं किसी एनिमल या किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये भी एक तरह की टैक्सोनॉमिकल एड है जो हमारी हेल्प करती है किसी एनिमल या प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये कीज होती है, ये कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ के ऊपर बेस्ड होती है कि आपको कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे और यहाँ आपको कुछ डिससिमिलर कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, उनके बेस पर ये की को यूज़ किया जाता है। तो की में क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर होते हैं, जैसे कि ब्लैक और वाइट, इसको हम कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर बोलते हैं। तो कीज़ में क्या होता है, ये कीज़ जो होती है ये बेस्ड होती है कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर के ऊपर। और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर होते हैं ये दो होते हैं या इन पेयर्स होते हैं, पेयर में होते हैं, और इसी पेयर को हम कपलेट बोलते हैं। तो हमारे पास कीज़ में दो अपोजिट चॉइसेस होती हैं, जैसे कि आपको ब्लैक को चूज़ करना है या वाइट को चूज़ करना है। तो ऐसे हमारे पास जो अपोजिट चॉइस होती है चूज़ करने की, इसमें से एक को हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है और दूसरी चॉइस को हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। जैसे ब्लैक और वाइट में से अगर हमें ब्लैक कोई ऑर्गेनिजम्स दिखाई देता है तो उसमें हम ब्लैक को एक्सेप्ट कर लेंगे और वाइट को रिजेक्ट कर लेंगे। तो इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है की में, उस स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे पहली है फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या होता है, जब किसी गिवन या फिर पार्टिकुलर एरिया में प्लांट्स मिलते हैं या फिर प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है तो उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। तो क्या लिखा है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया और इन अ पार्टिकुलर एरिया, इसको हम फ्लोरा बोलते हैं। तो ऐसे ही फोना क्या होता है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया, हैबिटेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। दो वर्ड होते हैं, एक फ्लोरा होता है और एक फोना होता है। अगर फ्लोरा है तो आपको प्लांट्स यूज़ करना है, यहाँ पे प्लांट्स लिख दोगे। अगर फोना है तो इसकी जगह आप एनिमल्स कर दोगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैनुअल्स। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। किसी गिवन एरिया में जो भी स्पीशीज़ फाइंड आउट होती है, हमें उसका कैसे पता चलेगा कि इसका नाम क्या है। तो हमारे पास मैनुअल्स हमें इसमें हेल्प करते हैं कि उस मैनुअल्स के थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्पीशीज़ जो हमें फाउंड आउट हो चुकी है किसी एरिया में, उसका नाम क्या है। तो ये हमें नाम, किसी स्पीशीज़ के नेम की इन्फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन। किसी भी टैक्सन की इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो हमें कहाँ से मिलेगी, मोनोग्राफ में मिलेगी। और इसके साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट होता है।